और सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे अखिलेश के हल्ला बोल की। जी हां, अगर आज बात की जाए तो आज का जो पूरा दिन रहा, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का दिन रहा। सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग के बाद समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल करने वाले मनीष जगत अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी सूचना मिलते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शहीद पथ स्थित पुलिस मुख्यालय पर पहुंचे, जहां चपाई की पुलिस से तकरार हुई। देखें ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यालय पहुंचने के बाद तमाम कार्यकर्ता भी डीजीपी मुख्यालय के बाहर पहुंचे। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी वहां पर पहुंचकर धरना दिया और नारेबाजी की। उनका साफ आरोप था कि बीजेपी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बाहर निकलकर मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर से पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए। अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आया, जिसको लेकर ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं पुलिस मुख्यालय में हूं और यहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। इसके बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मुख्यालय पहुंचे। अखिलेश यादव के पहुंचने के साथ ही सपा कार्यकर्ताओं को भारी भीड़ भी पुलिस मुख्यालय पहुंचने लगी। कुछ देर बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने सीधे पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाते हुए मनीष जगन अग्रवाल की रिहाई की मांग की। ट्विटर पर छिड़ी जंग आखिरकार आज जमीन पर उतर आई, जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद डीजीपी मुख्यालय पहुंचे। डीजीपी मुख्यालय पहुंचने के बाद अखिलेश की खबर पूरे शहर में फैली तो सपा कार्यकर्ताओं ने भी डीजीपी मुख्यालय को बाहर पहुंचकर धरना दिया और नारेबाजी की। साई के बदौलत हमारे मनीष जगन अगर को अरेस्ट किया गया है। हम सड़कों पर उतर जाएंगे, खून भी बहाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे आईटी सेल के जो है जिम्मेदार पदाधिकारी को लखनऊ के चोरी छुपे उठा के ले जाना और अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ लेके गई है। इस तरह का प्रशासन रोज कार्रवाई कर रहा है। अब प्रशासन से दो दो हाथ होने के लिए समाजवादी कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं। लाठी खाएंगे, खून बहाएंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन अब प्रशासन से लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश जानना चाह रहा हूँ कि क्या चाह रहे हैं वो। अगर उनका एक छोटा सा निर्देश हम सबको मिल जाएगा तो इस जो सत्ताधारी सरकार है, बाबा बिल्डोजर की सरकार है, इसका बिल्डोजर इसके उल्टा इसके ऊपर चलाने का काम करेंगे और हम समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर निकल के और जो संघर्ष करेंगे इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुलिस से बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अखिलेश को चाय के लिए पूछा तो अखिलेश ने चाय पीने से इनकार करते हुए यह तक कह दिया कि मुझे आपकी चाय पर भरोसा नहीं है, आप चाय में कुछ भी मिलाकर मुझे पिला सकते हैं। इसके बाद अखिलेश ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाहर से चाय लाने के लिए कहा। विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय लेना, बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। अखिलेश यादव से डीजीपी मुख्यालय पर जब पुलिस अधिकारियों ने चाय का ऑफर किया तो अखिलेश यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी चाय पर भरोसा नहीं। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ता से बाहर से चाय लाने को कहा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बाहर से चाय लाकर अखिलेश यादव तक पहुंचाई। लगभग 2 घंटे तक पुलिस मुख्यालय में अखिलेश यादव पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते रहे और बाहर सपा कार्यकर्ता धरना और नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव वहां से निकलकर सीधे गोसाईगंज स्थित जेल पहुंचे, जहां मनीष गगन अग्रवाल से सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बाहर आकर मीडिया के सामने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पुलिस मुख्यालय पर कोई नहीं दिखाई दिया मुझे।
पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। अगर पुलिस मुख्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तर प्रदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी। पुलिस मुख्यालय पर कोई नहीं दिखाई दिया, जो जिम्मेदार अधिकारी थे एक भी नहीं था। वो लगता जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे सो के उठते हैं, वो अपने अधिकारियों के बारे में कहते थे। कोई जिम्मेदार अधिकारी हमें दिखाई नहीं दिया मुख्यालय पे, जिससे हम लोग अपनी शिकायत कर सकते थे या न्याय की बात करते। और जैसा मैंने पहले कहा, पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। अब 3 घंटे अंदर से पुलिस से क्या बातचीत हुई आपकी? क्या आपने उन्होंने पुलिस मुख्यालय पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। डीजीपी एलओ जो पहुंचे थे उनसे कोई बातचीत हो पाई? पुलिस अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं था। हमारी जो मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अखिलेश ने कहा कि भाजपा जबरन मुकदमा लिखकर सपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। अखिलेश ने कहा कि मैंने भी बीजेपी के समर्थन में ट्वीट कर रहे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही के लिए शिकायत की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करेगी जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अखिलेश यादव के मुख्यालय से निकलने के बाद प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस वार्ता कर मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के मामले की जानकारी मीडिया को दी। वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं और स्थानीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है पुलिस पर दबाव बनाने की कि आप किसी को गिरफ्तार करिए और इस तरह से प्रोटेस्ट करें? फिर हम ये जो आगमन था इस संबंध में कोई सूचना न तो पहले से दी हुई थी न तो कोई कार्यक्रम है। आप सबको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ धरना स्थल पहले से ही निर्धारित है, जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है और हमारे पुलिस के द्वारा वहाँ आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। ये आकस्मिक स्थिति हुई थी जिसको बहुत ही शालीनता से और सभ्य तरीके से पुलिस ने इसको निपटाया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश यादव के मुख्यालय पहुंचने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि सपा लगातार ट्विटर के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और दंगा भड़काने का प्रयास कर रही थी। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के वेरीफाइड हैंडल के द्वारा पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से नेताओं के विरुद्ध, पत्रकारों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध बेहद अपमानजनक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी। और आज जब एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाते और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते, क्योंकि राजनीति में ऐसी भाषाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता। डीजीपी मुख्यालय में अधिकारियों से मिलने के बाद अखिलेश यादव गोसाईगंज स्थित जेल में मनीष जगन से मिलने पहुंचे, लेकिन मनीष जगन से अखिलेश यादव की मुलाकात नहीं हो पाई। जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया पर सीधे तौर पे पुलिस से एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। लंबे समय से चल रहे ट्विटर की जंग अब सड़कों पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर साफ संकेत दे दिए हैं कि सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ यदि कार्यवाही होती है तो अखिलेश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। तो बीजेपी सरकार भी साफ संकेत दे रही है कि यदि अमर्यादित भाषा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यदि कोई टिप्पणी की गई तो कार्यवाही की जाएगी। देखना होगा कि ट्विटर से जुड़ गए जंग आखिरकार कहां रुकती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जहां पुलिसिया कार्रवाई को एक तरफा बताया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान जारी करते हुए कहा कि सपा के ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी और महिलाओं के खिलाफ लगातार गलत आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे दंगा भड़कने की भी पूरी संभावना थी। अब आखिरकार ये जंग कहाँ रुकती है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब ट्विटर से ये जंग पूरी तरह से ज़मीन पर उतर आई है। कैमरामैन रियाज के साथ मनीष श्रीवास्तव, के न्यूज़ लखनऊ।